जय हिंद। अगर आप यूजीसी नेट हिस्ट्री क्रैक करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहाँ हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के साथ साथ हम लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व करते रहते हैं। तो आइए ठीक है, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। ये यूजीसी नेट के पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, ठीक है। ये पीवाईक्यू हैं, पहले आप लोग ट्राई करेंगे इन्हें सॉल्व करने को। अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं वेल एंड गुड, उसके बाद हम लोग उसका आंसर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी नेट कैसे क्वेश्चन पूछता है और हम लोग उसे कैसे टैकल कर सकते हैं एग्जाम हॉल लाइक सिचुएशन में, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्यों ईजी क्वेश्चन है अभी मैं आप लोग को बताऊंगा ये चीज़, क्योंकि इसको ध्यान से देखना। अगर वो पहले व्यू में कोई ये क्वेश्चन देखेगा ना, उसको लगेगा यार क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर कोई भी जानता है, वो ये चीज़ जान रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे फेमस इसका कोई चीज़ है तो मार्केट रिफॉर्म है। करेक्ट, पता होगा ना कि मार्केट भाई अलाउद्दीन खिलजी मार्केट रिफॉर्म की वजह से फेमस है। अब देखो मैं क्या करता हूँ एग्जाम हॉल में, आई विल टेल कि मैं एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व करता हूँ ये क्वेश्चन। 4 ऑप्शन है, ठीक है। मुझे ये पता है कि अलाउद्दीन का ए का भाई फर्स्ट होगा, ये मुझे पता चल गया है। अब यहाँ पे देखूंगा ए का फर्स्ट कौन कौन सा है, तो मतलब मेरा बी एलिमिनेट हुआ, सी एलिमिनेट हुआ। अब मेरे सही होने के चांस कितने हैं? 50%। मान लो ये तीनों में हमको तीनों ऑप्शंस में नहीं पता कि कौन सा सही है, लेकिन फिर भी मेरे 50% अगर मैंने टिक करता हूँ तो मेरे 50% चांसेस से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को लोग बोलते हैं कि आप लोग को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर इतना तुम सॉल्व कर लेगा हो तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। फिर चलो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। ये किस लिए सबसे फेमस है एमबीटी भाई? पता है ये क्या क्या किया था? अपना कैपिटल चेंज किया, टोकन करेंसी लाया था। तो इसमें क्या है, ये देखो शिफ्ट ऑफ कैपिटल, ये एमबीटी साहब किए थे। और ए का हमें पता है ये मार्केट रिफॉर्म, यानी कि बी का थर्ड होना चाहिए, राइट। अब देखते हैं कि हम लोग ये दो एलिमिनेट कर ले गए थे। ए का 1 है, ये पता चल गया था दोनों में। बी में थर्ड किसमें है? अच्छा भाई बी इसमें भी है, बी में थर्ड इसमें, मतलब इससे काम नहीं चलेगा। हम लोग को थोड़ा और इन दोनों के बारे में भी कुछ नॉलेज होना चाहिए, ठीक। चलो ठीक है, आगे देखते हैं फिर। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, तो अब आगे देखते हैं कि अब क्या होगा। इल्तुतमिश, अब इसमें से देखो और तुम बताओ कि इल्तुतमिश क्यों फेमस है और इब्राहिम लोदी क्यों? अगर पता होगा तो जब बाबर साहब आए थे 1526, इन्हीं के खिलाफ तो पानीपत का युद्ध हुआ था। सिंपल सी बात है, डी का 4 हो जाएगा। अब डी का 4 किसमें है? डी का 4 किसमें है? ए में। सीधा हम लोग आंसर निकाल लेंगे, ठीक। अब देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे अभी तुम पीवाईक्यू एनालिसिस देखोगे यूपीएससी के भी, मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि मेरे जो सीनियर्स थे वो लोग भी यही बोलते थे, जितने भी भैया लोग अभी सेलेक्ट भी हुए हैं, एक लोग हैं वो सेलेक्ट आईपीएस इस टाइम, वो लोग भी यही बोलते थे कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो यूपीएससी का तो थर्ड या लास्ट ऑप्शन से देखो, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है नीचे से ये सेकंड यहाँ पे ट्रैप फंसाएगा, वो यहीं पे ट्रैप बनाएगा। तो अगर हम लोग पहला ये डी ऑप्शन देखते हैं इब्राहिम लोदी, और बैटल ऑफ पानीपत में इसने युद्ध लड़ा था, तो डी का 4 बना, ठीक है। डी का 4 है किसमें? मतलब भाई ये 1 सेकंड वाला क्वेश्चन था एग्जामिनेशन हॉल में, 1 सेकंड में सॉल्व करते। ऊपर से करोगे तो भी सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन नीचे से अगर हम लोग चालू किए होते 1 सेकंड में आंसर आता। तो इसलिए मतलब शायद जो भी मेरे भैया लोग थे जो अभी आईपीएस हैं इस टाइम अंडर ट्रेनिंग पे, तो वो इसलिए हम लोग गाइड करते थे कि तुम कभी क्वेश्चन सॉल्व करना तो नीचे से चालू करना, नीचे ऑप्शन से। ये क्वेश्चन हो गया सेकंड को अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यूजीसी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में अगर हम लोग पहले और दूसरे कुछ सल्तनत को छोड़ दिया जाए, सैयद लोदी में तो बहुत ही कम नॉलेज है, तो अधिकतर वो सबसे फेवरेट क्या करता है, वो मर्ज करके पूछता है क्वेश्चंस। और उसका सबसे अच्छा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेगा, भैया इन लोग को क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो अगर आप लोग यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहे हो जून के लिए, तो क्रोनोलॉजी आप लोग मस्ट है। एटलीस्ट दिल्ली सल्तनत का तो भाई याद ही कर लेना, रट्टा मान लो, लिख के कहीं चिपका लो, लेकिन इसको रट्टा लगा लो। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो, पहले आप लोग ट्राई करना, पॉज करके वीडियो ट्राई करना सॉल्व करने को। अब मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों को बस इतना भी पता है ना भाई कि इन लोगों में से सबसे पहले कौन था, इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है किसमें? एक सेकंड के अंदर हम लोग आंसर पे आ जाते हैं। सही नहीं है भाई? अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों की अगर बात की जाएगी तो पहले जलालुद्दीन खिलजी आता है, फिर अलाउद्दीन आता है, जब सी बाद में आएगा पहले ई आएगा, ठीक है। ये भी आंसर हो गया, इजी क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी पता है आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। नाउ सी दिस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर मिलिट्री आउटपोस्ट फॉर द डिफेंस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ड्यूरिंग द मंगोल इन्वेजन अंडर द दिल्ली सल्तनत। ये क्वेश्चन आप लोग को डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट वेट आई विल टेल वन ट्रिक, ठीक है। ऐसे आप लोग एग्जाम हॉल में सोच सकते थे, स्किप करने से अच्छा इसको एक बार ट्राई तो मारते हैं हम लोग। अभी आप लोग इसमें से 5 ऑप्शन में एक ऑप्शन देखो कि जिससे आपको पता है कि यार ये अगर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की बात किया जा रहा है भारत के, तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, एक मिनट थोड़ा सा भारत का नक्शा बनाने दो, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये मान लो ये पार्ट क्या बोलते थे, नॉर्थ वेस्टर्न, ये तो पार्ट हुआ ना नॉर्थ वेस्टर्न। अब अगर इसमें ताम्रलिप्ति दे देता, ताम्रलिप्ति तो यहाँ पे है बंगाल के साइड यहाँ पे, तो ये तो ऑप्शन गलत होता, तो ऑप्शन है भी नहीं, बस वैसे मैं बता रहा था इसको। तो ये इस पर ध्यान मत देना आप लोग, ठीक है। आते हैं इधर। अब इसमें से बताओ यार कि कौन सा तुम्हें पता है इन 5 में से कि इतना तो पता है कि यार ये तो पक्का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में था, ठीक है। दीपालपुर ले लेते हैं, नहीं आइडिया आ रहा है कि दीपालपुर कहाँ था, ठीक है छोड़ो। देवाल, इस पर मैं लास्ट में आऊँगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक क्या बोलते हैं सब लोग यार, एक अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इतना तो पता है यार कि लाहौर तो भाई नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में था। सही बोल रहा हूँ ना? लाहौर तो किसी को भी पता होगा, जो भाई यूजीसी नेट का प्रिपेयर कर रहा है उसे पता होगा, हाँ सही बोल रहे हो, यहाँ लाहौर तो था,
तब ये ऑप्शन तो मैं मान के चलूंगा कि इसमें से सी तो होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं सी जिसमें ना हो तो उसको वो कर देते हैं एलिमिनेट। सी अरे सी तो सब में है। हाँ, एक ट्रिक ऐसे और है, एक ट्रिक ऐसे और है ना, इसकी सारे ऑप्शन में पहले ही देख लो ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। अगर हम लोग पहले ही देख लिए होते ना कि सारे ऑप्शन में सी तो कॉमन है, तो हम लोग सी को यहाँ पे टाइम वेस्ट करते नहीं। और यूजीसी नेट में भाई 150 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन उधर पेपर फर्स्ट और 100 क्वेश्चन इधर। तो अगर हम लोग ये टाइम ऐसे ही सेव होगा ना यार, सी अगर हमको पता होता है 4 ऑप्शन में, तो सी पे टाइम ही वेस्ट क्यों करते हैं। मतलब पहले से मान लेते हैं कि भाई लाहौर तो सही है। अगर लाहौर सही है तो हम लोग को पता है भैया मुल्तान भी नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ही था। 2 मिला, ठीक है, 2 हम लोग को मिल गया। अब देखो सी था, हम लोग के ऑप्शन सी होना चाहिए और डी ई होना चाहिए, सॉरी ई। तो सी और ई, अब देखो सी और ई किसमें सी तो है लेकिन ई नहीं है, तो ये तो गलत गया। सी है लेकिन ई नहीं है, ये भी गलत गया। सी है ई भी है, ठीक है, सी है ई भी है, बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन ए डी। मतलब कि ऑप्शन ए, ठीक, और ऑप्शन डी कहाँ है, ये इसमें से एक होने वाला है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में। अब यहाँ तक तो हम लोग क्वेश्चन को ले आए हैं 50% पे। अब आप लोग को दिमाग लगाते रहना क्या इसमें से कौन सा सही हो सकता है, क्या लग रहा है आप लोग को। तो ठीक, मैं बिना टाइम वेस्ट करे बताता हूँ। इसमें दीपालपुर जो है वो यहाँ पे नॉर्थन वेस्टर्न फ्रंटियर पे है। तो हम लोग का आंसर बनेगा क्या, सी ऑप्शन, ठीक, ये हो गया हम लोग का आंसर। मैंने इसके लिए आप लोग को बोला था, अभी मैं आप लोग को इसके बारे में कुछ बताऊंगा। ये दीपाल है क्या, तो जो हमारा प्यारा भारत था, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक, ये गुजरात का एरिया, ठीक है, यहाँ पे दीपाल था। और बी तो वैसे अगर जिसको पता हो तो बी तो वो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया, 2 बचेगा इसी में से। इसमें ये फेमस क्यों था, जब दिल्ली सल्तनत के बहुत ही पहले जो इन्वेजन हुए थे, तो यहाँ पे अल हजाज करके वहाँ पे खलीफा था, अल हजाज, इसी ने पहले 2 इन्वेडर्स को भेजा, फिर लास्ट में मोहम्मद बिन काजिम आया था, इसने ही भेजा था। क्यों भेजा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ शिप्स जा रही थी और वो शिप्स क्या हुआ था, यहाँ पे जो डेबल के पास जो पायरेट्स रहते थे इसको लूट लिए थे। तो अल हजाज को लगता था कि ये जो चोरी हुई है ये यहाँ के जो राजा थे, यहाँ पे गुजरात में शायद जो राजा था उसको लगता था इसने करवाया। तो इसने इसको वार्निंग दी और इसने बोला कि यहाँ के जो इंडिया में जो राजा था उसने बोला कि मुझे क्या मतलब है, मैंने नहीं करवाया और मैं इसका हर्जाना नहीं भरूंगा। तो उसके रिस्पॉन्स में अल हजाज ने ऑर्डर किया था यहाँ पे भारत को इन्वेड करने के लिए, ठीक है, ये याद रखना, ये फैक्ट अच्छा इंपॉर्टेंट है। ओके, इतने क्वेश्चन थे, ठीक है, 4 ही क्वेश्चन है भाई। अच्छा ये क्वेश्चन है, अरे यार, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, पहले पढ़ लो। एसेशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। अभी यूजीसी नेट में ये सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, यूजीसी नेट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है। तो ठीक है, देखते हैं क्या है, क्या बात की गई है इसमें। ओके, तो अभी देखना, बस नहीं पता है फिर भी देखो। द सक्सेस ऑफ मलिक कफूर इन साउथ इंडिया इंट्रोड्यूस इस्लामिक पॉलिटिक्स इन द रीजन। ये स्टेटमेंट एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारत में मलिक कफूर की सफलता ने इस क्षेत्र में इस्लामी राजनीति की शुरुआत की। जनरल सी बात की गई है, बहुत कोई स्ट्रीम ही नहीं है, ठीक बोल रहा है कि मलिक कफूर साउथ इंडिया इंट्रोड्यूस इस्लामिक पॉलिटिक्स इन द रीजन। हो सकता है भाई इस्लामिक पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो चलो मैं मान लेता हूँ सही है। द मूवमेंट ऑफ सूफिज्म इनटू साउथ इंडिया बिकेम वन ऑफ द प्राइम रीजन फॉर कन्वर्जन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इनटू इस्लाम। हो सकता है भाई ये भी कॉमन हो, लेकिन ये दोनों मुझे नहीं लगता है कि ये सही है, ठीक। अगर मुझे क्लिक करना होगा इस पर तो मैं बी ऑप्शन पे जाऊँगा। और मैं अभी भी लिटिल बिट मैं इन दोनों स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो गया हूँ, तो शायद बी ऑप्शन के साथ जाऊँगा, शायद यही आंसर होगा। मैं अपडेट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अभी इतने ही क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर आगे 2 दिन बाद आफ्टर 2 डेज दिल्ली सल्तनत पे मैं अगर इस वीडियो पे 50 व्यू या 2 सब्सक्रिप्शन भी बढ़ता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन पे एटलीस्ट 15 क्वेश्चन लाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट वुड कम डायरेक्टली कैन कम इनटू द एग्जाम। ओके, सो अभी बंद करते हैं, अभी आज के लिए इतने क्वेश्चन। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, ठीक है। सो ओके देन, बाय, जय हिंद।